ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 27। इस अध्याय में बताया गया है कि श्री साई बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पर्श से पवित्र कर अपने भक्तों को पारायण के लिए देकर अनुग्रहित किया था, और भी अन्य कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है तथा गीता का रहस्य। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जनसाधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियाँ ब्रह्म, विष्णु और महेश और परब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साई बाबा की शरण जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतर सके। यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्पण करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में ही है। पवित्र ग्रंथों का प्रदान। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था उसे वे बाबा के कर कमलों में भेंट कर देते थे, और यदि बाबा उसे अपने कर कमलों से स्पर्श कर लौटा देते तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पठन किया जाएगा तो बाबा सदैव उनके साथ ही होंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे ले लिया और उसे लिखे हुए वे मस्जिद में पहुँचे। तब बाबा ने ग्रंथ श्यामा से लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पृष्ठों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहेब का है और उन्हें इसे वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे कि नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः श्री एकनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी उसे सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायता सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। श्यामा और विष्णु सहस्त्रनाम। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्त थे। इस कारण बाबा उन्हें एक विचित्र ढंग से विष्णु सहस्त्रनाम प्रसाद रूप देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुँह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया करता था। वह आध्यात्म रामायण का भी श्रद्धापूर्वक नित्य पठन किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं 16 मुखी का सेवन न करूँगा तब तक मेरा कष्ट दूर न होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने बाजार चला गया। उसी प्रकार बाबा ने आसन
से उठे और जहाँ वह पाठ किया करते थे वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं अधिक रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा। मेरे प्राण पखुरे उड़ना ही चाहते थे कि उस समय मैंने इस सद्ग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुँचाया इसने। उस समय मुझे ऐसा भी भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम 1 श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब श्यामा कहने लगे कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी एक पागल, हट्टी और अति क्रोधी व्यक्ति है जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव करवाना चाहते थे, इसलिए यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में न आया। बाबा कैन प्रकारेण विष्णु सहस्त्र नाम उसके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जप का महत्व भी सभी को विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर कुप्रवृत्तियाँ से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छोड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है और न किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं। बाबा की इच्छा तो श्यामा से यह साधन कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा न चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला नहीं। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्र नामक का जप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्र नामक का जप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा स्पष्ट मार्ग है, इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोधपूर्वक इसके जप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सुना मुखी लेकर लौटा आए। अन्ना चिंचनीकर जो वही उपस्थित थे, प्रियपुरे नारद मुनि ही थे और उन्होंने उस घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोधित में आकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगे कि यह तुम्हारा ही कार्य है, जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लेने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेमपूर्वक बोले कि अरे रामदासी, यह क्या बात है, क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ ही क्यों गाली दे रहे हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी प्रकृति ही उपद्रवी है। क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य प्रतिदिन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं है तो तू रामदासी कैसे?
तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समरदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा के केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे थे। जाओ, अपने आसन पर बैठ जाओ। पैसों के पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती है, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचार कर बनाकर विवेकशील हो जाओ। पर पुस्तक का मूल्य ही क्या है और उससे श्यामा को क्यों प्रयोजन। मैंने स्वयं उठकर वह पुस्तक उसे दी यह सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णता कंठस्थ है। श्यामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुँचे, इसलिए मैंने उसे दे दी। बाबा के ये शब्द कितने मृद और मार्मिक तथा अमृत तुल्य है। उनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया और फिर श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें उसके बदले 10 प्रतिमा देने को तैयार हूँ। इस प्रकार यह विवाद शांत हो गया। परंतु अब प्रश्न यह आया कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान ही भी न आया था, इतना आग्रह क्यों किया। जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो, वह बाबा के समक्ष ही इतना उत्पात करने पर क्यों उतार हो गया। हम नहीं जानते कि इस दोष का निराकरण कैसे करें और किसे दोषी ठहराए। हम तो केवल इतना ही जान सके हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया तो वह विषय का महत्व और ईश्वर का नाम की महिमा तथा श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर की प्राप्त न होता। इससे यदि प्रतीत होता है तो बाबा के उपदेश की शैली और उसकी प्रक्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया और उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वह श्री मान बूटी साहेब के दामाद प्रोफेसर जी नार के MA इंजीनियरिंग कॉलेज पूना को भी इसका यथार्थ अर्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। गीता रहस्य ब्रह्म विद्या का जो भक्त अध्ययन करते उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। इसका एक उदाहरण है कि एक समय बापू साहेब जो का एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान्य तिलक कृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे काग में दबाए हुए वे मस्जिद में आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। तब बाबा ने उनसे पूछने लगे कि इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल से वह पुस्तक निकालकर बाबा के कर कमलों में रख दी। तो बाबा ने थोड़ी देर उसके कुछ पृष्ठ देखकर जेब से 1 रुपया निकाला और उनसे पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगे कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान और श्रीमती खापरड़े एक बार श्री दादा साहेब खापरड़े सह कुटुंब शिरडी आए और कुछ माह वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साई लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे। वे एक धनाढ्य और अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील और तथा केंद्रीय धारा सभी के सदस्य थे। वे विद्याध्ययन और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें
बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा के से हर समय अपनी शंका का समाधान किया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खापरड़े, नुलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किया करते थे तथा अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहेब विनारण्य सदैव स्वामी द्वारा रचित पंचदनी नामक प्रसिद्ध संस्कृति ग्रंथ, जिसमें अद्वैतीय वेदांत का दर्शन है, उनका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वे एक विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वे एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। यथार्थ वे कोई व्यक्ति चाहे वह जितना वेदांतों में पारंगत हो क्यों न हो, परंतु ब्रह्मपद को पहुँचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका सूक्ष्म ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तथा उनकी पत्नी 7 मास वहाँ ठहरे। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खापरड़े श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्ति थी, इसलिए उनका साईं चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वे लौटकर अपना भोजन किया करते थे। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वे सांजा, पूरी, भात, सार, खीर और अन्य भोजन पदार्थ लेकर मस्जिद में आई और दिनों तो भोजन प्रायतः घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहा था, परंतु उस दिन वे तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचि पूर्वक भोजन करना आरंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे कि यह पक्षपात क्यों? दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते हैं, परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता से और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? यह विषय तो हम लोगों के लिए एक समस्या बन गई है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म से यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशुओली त्याग कर इसने एक माली में कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर वह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेमपूर्वक 4 घास तो खा लेने दो, ऐसा बताया कर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुँह धोकर और तृप्त की 4-5 डकारे लेकर वे अपने आसन पर पुनः आ विराजे। फिर श्रीमती खापरड़े ने बाबा को नमन किया और उनके पाद सेवन करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देख श्यामा मुस्कुराने लगा और बोला कि देखो तो यह एक अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे कि अब सदैव राजा राम का जप किया करो और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध किया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से
अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण ही प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। कितने शक्तिशाली है प्रभावकारी बाबा के वे शब्द थे जो एक क्षण में ही हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वहाँ अंकुरित हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य संबंध में के आदर्श की घोतक है। गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में कोई भेद नहीं है। वे दोनों अभिन्न और एक ही है जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल बाह्य दृश्यमान है। आंतरिक दृष्टि से दोनों अभिन्न और एक ही है, तथा जो उनमें भेद समझता है वह भी अपरिपक्व और अपूर्ण ही है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।